नमस्कार, आप देख रहे हैं भेंदर संवाद। मैं हूं साक्षी पोखरियाल। इस वक्त मैं मौजूद हूं हरीश जहांगीर जी के ऑफिस में। सर, सूत्रों के हिसाब से ये जानकारी जो है हमें मिली है, क्योंकि आने वाले चुनाव में नगर सेवक की उम्मीदवारी के लिए जो है आपने फॉर्म भरा था, वो वापस ले लिया। क्या कुछ कारण है, क्या कुछ वजह है? हाँ, आपके सूत्र ठीक है। मैंने फॉर्म वापस लिया है और कभी कभी त्याग करना पड़ता है और त्याग करके मैंने एक सही दिशा चुनी है। हम दोनों ने फॉर्म भरा था, तो मैं श्रीमती जी को आगे करता हूँ और मातृशक्ति को आगे करना हमारे प्रधानमंत्री जी इस ध्येय में लगे हैं। तो मैं एक कार्यकर्ता होने के नाते, इस देश का सच्चा नागरिक होने के नाते मैं अपने श्रीमती जी को आगे करता हूं और मैं उनके साथ पूरी ताकत के साथ खड़ा रहूंगा। कुछ मेरे दूसरे भी कुछ विषय थे, मेरे मिलने वाले थे, हम सब आमने सामने थे, तो कहीं न कहीं वो भी एक धर्म संकट था। तो अब मैं एक संतुष्ट हूँ, आश्वस्त हूँ, वो भी और मैं दोनों भी। तो अब ठीक है, चुनाव में है और पूरे विश्वास के साथ चुनाव लड़ेंगे। और मैडम जो है सक्रिय रही है सेवा में और आगे भी, अभी भी इनका जो विषय है वो सेवा का ही विषय है और जनता ने हमको चुन के देगी तो इस सेवा को और शक्ति के साथ बड़े स्तर पर करने का प्रयत्न करेंगे और मैं सदैव इनके साथ पीछे खड़ा रहकर अपना धर्म निभाऊंगा। जशोदा जी, अब आपसे उम्मीदें और जिम्मेदारी दोनों जो है बढ़ गई है, क्या कहेंगे? मातृशक्ति तो हमेशा जिम्मेदारी उन पे हमेशा रहती है। जन्म से लेके बड़े मतलब काफ़ी लंबी उम्र तक उनकी जिम्मेदारियाँ रहती है। और अभी जो ये नई जिम्मेदारी है, तो हरीश जी ने जो जिम्मेदारियों का जो उन्होंने लिया था, तो अभी वो नहीं कर पाएंगे, तो वो सब जिम्मेदारी मेरे पे आई है, वो मेरे साथ है और आगे रहेंगे। तो मैं ये काम पूरी जिम्मेदारी के साथ और अच्छी तरह करूँगी। प्रभाग की जनता से ही मेरा आश्वासन है और पूरा विश्वास है मुझे कि मैं ये अपना काम पूरी ईमानदारी से और सच्ची मेहनत से ये काम मैं करूँगी। और इन्होंने जो काम करने की जो ठानी थी, उस कार्य को मैं अच्छे से कर पाऊँगी, क्योंकि इनका साथ है मेरे साथ, तो मैं ज़रूर करूँगी। मैंने और हरीश जी दोनों ने फॉर्म भरा था, लेकिन हरीश जी की कुछ मजबूरियों के कारण उन्होंने फॉर्म वापस लिया। लेकिन मैं ये चुनाव लड़ना चाहती हूँ और मैं कुछ काम करना चाहती हूँ, सेवा का काम करना चाहती हूँ। नारी हूँ, परिवार चलाना जानती हूँ, नारी हूँ, अपना शहर चलाना जानती हूँ, नारी हूँ तो समय आने पर अपना देश भी चलाना जानती हूँ। हमारा परिवार वर्षों से भारतीय जनता पार्टी में जुड़ा रहा है। मैं विभिन्न पदों पे काम कर चुका हूँ। मैं विभिन्न संगठनों में जो भारतीय जनता पार्टी के पारिवारिक संगठन हैं उनमें काम कर चुका हूँ। मैं 8 साल का था तभी से संगठनों से जुड़ा हूँ और मेरे परिवार, मेरे पिताजी, मैं, मेरा बच्चे सब एक संगठन से जुड़े हुए लोग हैं। हम सब स्वयंसेवक हैं। तो हमें आस थी और मैं और जशोदा जी इधर पिछले 2 साल से ज़्यादा से इधर ऑफिस खोल के बैठे हैं। हमने लोगों के लिए काम किए हैं, हमने शहर के लिए काम किए हैं। हमने कोविड में भी, कोविड से पहले भी बहुत सारे काम किए। 2016 से लेके मैं लगातार रोड के खड्डे भर रहा हूँ। मैं लोगों के स्कूल की फ़ीस के लिए मैंने काम किया है। 150 से ज़्यादा लोगों के बच्चों की स्कूल की फ़ीस के लिए माफ़ करने में काम किया है। जशोदा जी के माध्यम से कई मातृशक्ति वो शिकायतें मेरे पास पहुंचती थी। मैं घर का बड़ा होने के नाते, एक पुरुष होने के नाते मैंने वो काम, लोगों की सेवा की है। इनका इन्वॉल्वमेंट हमेशा रहा है। अभी परिस्थिति ऐसी रही है कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ और जशोदा जी लड़ रही है, तो जशोदा जी और मैं एक ही हूँ। मैंने जनता के बीच में काम किया और मैं आपके साथ आगे भी काम करता रहूँगा। पर अवसर है कि इस बार जो चुनाव में है, जो जशोदा जी आ रही है, तो जनता से निवेदन है कि आप हमको अवसर दें, एक ईमानदार छवि के व्यक्तित्व को चुने। हमने हमेशा सेवा की है, राजनीति हमारे लिए सेवा का माध्यम है और हमें और कुछ नहीं चाहिए, हम सिर्फ सेवा करना चाहते हैं। एक बार आप अवसर देखिए, शहर की बहुत सारी समस्याओं की मैंने एक लिस्ट बना के रखी है और अभी जशोदा जी यदि चुनकर आती है तो उनके माध्यम से वो काम करेंगे। मैं पूरी तरीके से इनके साथ 100% खड़ा रहूँगा और वो सेवा का काम हम करके रहेंगे। हमारा और आपका रिश्ता आज का नहीं है, वर्षों का है। हमने साथ जिए हैं, हमने साथ काम किए हैं, एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े रहे हैं। चाहे वो नोटबंदी का समय हो, चाहे वो कोविड का समय हो या उसके बाद का समय हो,
हम हमेशा खड़े रहे हैं। हमने हिंदुत्व पे काम किया है। हमने जो रोड पर जो फेरी लगती थी, अवैध फेरियाँ, जो पता नहीं कौन कौन लोग हैं, हमने उनको हटाया है। हमने फेरी वालों के लिए आवाज़ उठाई है कि वो जो गरीब लोग जो आकर जो लगाते हैं, उन्हें जो परेशान किया जाता है, उनसे जो वसूली की जाती है, उनके लिए हमने काम किया है। तो मैं और जसोदा जी लगातार काम कर रहे हैं। मंदिरों को तोड़ने से बचाने के लिए हमने काम किया है। और आज भी 24 अगस्त को हमने उस मंदिर को हाथ में लिया था, जो नया नगर के भगवान शिव का मंदिर है। उसके बाद हम लगातार जा रहे हैं, महाआरती कर रहे हैं, मैं और जसोदा जी। तो हमारा समर्पण है इस शहर के प्रति, इस धर्म के प्रति, सनातन के प्रति और मेरे प्रभाग के प्रति, लोगों के प्रति। और लोगों की समस्याओं को हम अपनी समस्याएं समझते हैं। पिछले 30 साल से लगातार मैं इस प्रभाग में, इस मीरा भाईंदर में रह रहा हूँ। तो मेरी शादी यहाँ हुई, मेरे बच्चे यहाँ बड़े हो गए। ये 19 साल का 20 साल का मेरा बच्चा हो गया, बड़ा वाला। तो जो शहर की समस्या है, तो वो मेरे बच्चों की समस्या है, मेरी समस्या है। तो मेरे शहर के लोगों को वो समस्याएं महसूस होगी, उससे पहले मुझे महसूस होगी, और उस समस्याओं का निवारण करेंगे। और हम मिलकर बहुत अच्छा काम करने वाले हैं। बस आप आशीर्वाद दीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय श्री राम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो ये थे हरीश जहांगीर जी, जिन्होंने आने वाले नगर निगम के चुनाव में अपना जो दावेदारी थी वो वापस ले ली है। लेकिन जो उनकी धर्मपत्नी हैं जशोदा हरीश जहांगीर जी, वो नगर सेवक के चुनाव में जो है लड़ रही है। और उनका कहना ये है कि राजनीति सिर्फ उनके लिए पद नहीं, बल्कि सेवा का एक माध्यम है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मीरा भाईंदर की तमाम ऐसी छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भाईंदर संवाद।